ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। वेलकम बैक टू लाइफस्टाइल गुरु। प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ की गाड़ी स्ट्रेस और नेगेटिव एनर्जी की वजह से अक्सर पटरी से फिसल जाती है। उसे पॉजिटिव तरीके से संभालते हुए सफलता कैसे पाई जाए, ये बताने के लिए दिल्ली से हमसे चर्चा करेंगे डॉक्टर कपिल कक्कर। हेलो डॉक्टर, वेलकम टू द शो। नमस्कार जी। डॉक्टर, आप पर्सनल डेवलपमेंट पर वर्कशॉप्स लेते हैं, तो सबसे पहले हमें बताइए इसका मतलब क्या है, ये कितना ज़रूरी होता है और इसे किस तरह अपनाया जाए। देखिए, पर्सनल डेवलपमेंट प्रोग्राम आज के दिन में इनका स्कोप बहुत बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? पहले हम पर्सनल डेवलपमेंट को अपनी पर्सनालिटी से देखते थे, हम कैसे और अच्छा स्मार्टली कैसे बिहेव कर सकते हैं। बट आज की डेट में पर्सनालिटी के अलावा बहुत और चीज़ें आ गई हैं, जैसे आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़, आपका टीम डायनामिक्स, आपकी टीम बिल्डिंग, आपकी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, आप कस्टमर ओरिएंटेशन, आप किससे किस तरह बात करते हैं, आपके सेलिंग स्किल्स। तो ये सब चीज़ें हैं जो इनकम्पस करती हैं आपको आपके पर्सनल डेवलपमेंट की ओर। पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का मकसद ही होता है कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाएं और हम अपना जो स्ट्रेस लेवल है उसको कैसे कम करें। पर्सनल डेवलपमेंट के बाद डॉक्टर अब बात करते हैं रिश्तों की। अक्सर वक्त की कमी का जो असर है वो सीधा हमारे रिश्तों पर पड़ता है, तो इन्हें मजबूत बनाने के लिए आपके पास क्या गुरु मंत्र है? देखिए, रिश्ते ही इंसान का आधार हैं और रिश्तों के लिए बहुत बड़ी कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कही गई है। बट मैं यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स के अलावा एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि नॉर्मली हम जो बात करते हैं हम वो एक आदमी के संदर्भ पे करते हैं, बट हम लोग के क्योंकि बात करने का तरीका एक ही होता है, वो इसलिए होता है कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि अगले बंदे को हमारी बात समझ आ जानी चाहिए। पर अगर हम कहीं ना कहीं ऐसा विश्लेषण करें कि 4 अलग तरह के लोग हैं, जैसे ईगोइस्टिक आपके लोग हो गए। ईगोइस्टिक होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ईगो होती है उनकी, और वो कहीं ना कहीं आपसे अच्छी तरह बात नहीं करना चाहते। इन लोगों की अगर आप थोड़ी सी भी तारीफ़ करेंगे, आप देखेंगे सारा काम छोड़ के आपकी तरफ आने शुरू हो जाएंगे। दूसरे तरह के लोग हैं जो नॉलेजेबल हैं। नॉलेजेबल वो लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं, और हम ये नहीं कहते उनमें ज्ञान नहीं है, बट कहीं अगर आप उनकी ज्ञान जो उनका ज्ञान है उस पर अगर आप क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो शायद उनको अच्छा नहीं लगता। अगर आपको उनसे ज़्यादा भी मालूम है तो आप उनको इस तरह कह सकते हैं कि आपको ये भी मालूम होगा। तीसरे तरह के लोग होते हैं जो टिमिड लाइक होते हैं। टिमिड मतलब इंट्रोवर्ट, डरपोक। इन लोगों को अगर आप जितना इनसे सवाल पूछेंगे उतना ये और खुलते हैं। इनको कभी एडवाइस नहीं देनी चाहिए। इनसे आप जितना सवाल पूछे और भिन्न भिन्न तरह के उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स हैं तो आप देखेंगे ये आपके बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं। चौथे तरह के लोग होते हैं बिजनेस लाइक। ये वो लोग होते हैं जो टू द पॉइंट होते हैं और ये बिल्कुल भी आपसे और इधर उधर की बातें नहीं करना चाहते। ये लोग सिर्फ एक छोटी सी चीज़ चाहते हैं, जिस चीज़ का ये प्रश्न पूछे जाए वो उस चीज़ का आप बिल्कुल सही जवाब दें। आप ज़्यादा गोल मोल में बात ना करें। अगर आप इन 4 टाइप के लोगों को के आधार पे अगर आप किसी से वार्तालाप करेंगे तो आप बिल्कुल देखेंगे कि वो कितनी जल्दी आपसे घुलते मिलते हैं और उनका रिलेशनशिप आपसे कितना अच्छा बनता है। डॉक्टर, अक्सर देखा गया है कि हमारी आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी और इकोनॉमिकल डाउनफॉल की वजह से कई सारे नेगेटिव विचार मन में आते हैं, जिसकी वजह से लोग या तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं या तो बहुत हाइपर हो जाते हैं। तो इसे कोप अप किस तरह किया जाए? देखिए, जब से ये रिसेशन चीज़ आई है तब से लोगों की इनसिक्योरिटी बहुत बढ़ गई है। इनसिक्योरिटी बढ़ने का क्या कारण है कि उनके साथ जो चीज़ नहीं भी हो रही है पर उनको डर है कि आगे चल के ये हमारे साथ हो सकती है। तो यहाँ पे आदमी को पॉजिटिव सोचना बहुत ज़रूरी है। अब आदमी पॉजिटिव कैसे सोच सकता है? देखिए, साइकोलॉजिकली 2 तरह के तरीके हैं, एक ऑटो सजेशन है और दूसरा विजुअलाइजेशन है। ऑटो सजेशन में आप अपने आप को सजेस्ट करते हैं कि मेरा बॉस मेरे से बहुत खुश है, मेरी नौकरी बरकरार है, मुझे प्रमोशन मिल रही है, मेरे और क्लाइंट्स आ रहे हैं। और इस चीज़ को आप कब बोलेंगे? आप बोलेंगे जब आपका ब्रेन अल्फा स्टेज में होगा। और अल्फा स्टेज में कब होता है? जब आप सुबह उठते हैं और जब आप रात को जब सोने लगते हैं, जब आपको नींद आनी शुरू होती है, तब आपका ब्रेन साइकिल्स पर सेकंड 9 to 12 होता है। वो एक स्टेज है जब आपको ये बात बोलनी चाहिए। दूसरा तरीका है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन में आप आराम से बैठ के ये विजुअलाइज करिए कि कहीं ना कहीं
आप सुबह तैयार होते हैं, वो कपड़े आप पहन रहे हैं, अब आप अपने ऑफिस के कैबिन में जा रहे हैं। ऑफिस के कैबिन में अब आपके बॉस आपसे बात कर रहे हैं, आपके बॉस आपसे बड़े कठिन प्रश्न पूछ रहे हैं, पर आप उनसे बहुत अच्छी तरह जवाब दे रहे हैं और आपके बॉस आपसे काफ़ी खुश हैं। इस तरह जब आप विजुअलाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो डॉक्टर। थैंक यू। थैंक यू। अगर आप अपने लाइफस्टाइल से जुड़े किसी भी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं तो हमें लिख सकते हैं lifestyleguru@moneycontrol.com पर। लाइफस्टाइल गुरु में आगे एक्टर सुचित्रा पिल्ले के साथ मजा लेंगे फुट मसाज का।